नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऐसे विषय हम यहां पर लेने वाले हैं जिससे कि भारतीय संस्कृति और खास करके सनातन वैदिक परंपरा पर सवाल उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करारा जवाब मिल जाएगा। और आज का वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यहां से उन हर बातों का जवाब देंगे हम जिनके की आपको आवश्यकता है। उन शेरनियों तथा कथित शेरनियों के बारे में बताएंगे कि जो सड़कों पर अल्लाह अकबर बोलने के लिए तैयार ही नहीं बल्कि फटने की भी तैयारी कर चुकी हैं। और हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वड्राइन की, जो कह रही है कि सड़कों पर, स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी कोई भी लड़की बिकनी पहने या हिजाब पहने वो उसकी मर्जी है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं और जितनी भी यहां की लड़कियां हैं, कृपया ध्यान दें, लड़की हो, लड़ सकती हो, लेकिन क्या वो लड़ाई आप बिकनी पहनकर के करना चाहती हो तो प्रियंका गांधी वड्राइन को वोट जरूर दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों की जो ख्वाहिश थी, जो फरमाइश थी, वो भी हमने पूरी कर दी है। सनातन हाट पर हमने पूरा का पूरा साहित्य डाल दिया है और वो साहित्य भी है जो कंपैरेटिव स्टडी में आता है, वो साहित्य भी है जो एक इस्लामिक व्यक्ति आक्रांता और उनके आतंकवादियों ने जो भारतवर्ष पर आक्रमण किए हैं उन सब की पोल खोलता है। वो सच्चा इतिहास आपको बताता है जो नेहरू गाजी के परिवार की सरकारों ने, इन्हीं प्रियंका गाजी वड्राइन की सरकारों ने हम लोगों से छिपाया है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका गाजी वड्राइन की। प्रियंका गाजी वड्राइन कह रही हैं कि वो तो महिलाओं की, लड़कियों की अपनी चॉइस है कि वो हिजाब पहने, बुर्का पहने, जीन्स पहने, खास पर ध्यान दीजिएगा, जीन्स पहने या फिर बिकनी पहन करके जाएं। अब आप सोचिए कि जो प्रियंका गांधी वड्राइन खुद मॉडर्न कपड़े पहनती है, जिसके पास में खुद भी अपनी एक बेटी है, वो खुद भी ऐसे ही कपड़े पहनती है, वो मुस्लिम लड़कियों को आज हिजाब यानी कि इस्लामिक पुरुषों के द्वारा थोपी हुई, इस्लामिक पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर थोपी हुई परंपराओं को ढोने का दबाव बना रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि चाहे वो बिकनी में फिरे। तो प्रियंका गाजी वड्राइन जी, चुनाव चल रहे हैं, प्रचार आप कर ही रही हैं, प्रचार में आपने बिकनी गर्ल को टिकट ही दे दिया है, तो आप नहीं तो कम से कम हमारे युवाओं के लिए जो भाजपा का वोटर था, कोर वोटर, वो भी छोड़ करके बिकनी गर्ल को जाकर वोट देने के लिए इस समय पर मन बना रहा है, तो कम से कम चुनाव का प्रचार जो घोषित बिकनी गर्ल है कम से कम उसी से करा लीजिए। उनसे भी पूछ लीजिए कि तू हिजाब में प्रचार करना चाहती है या कि बिकनी में प्रचार करना चाहती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को यही जवाब दिया है कि कोई भी महिला कैसे भी घूमे वो उसकी अपनी मर्जी है, जबकि मामला स्कूल का था और आपने जवाब क्या दिया कि कोई लड़की हिजाब में चाहे बिकनी में जाए वो उसकी मर्जी है। यानी कि स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसको आप कहीं से कहीं तक मानती ही नहीं है, उसको आप कंसिडर ही नहीं करती हैं। आप चाहती क्या है, स्कूल के अंदर कोई भी लड़की यदि चाहे तो बिकनी में चली जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लड़कियां बिकनी नहीं पहनना चाहती हैं। खुद उस लड़की को देखिए जो इसकी सरगना बनी फिर रही है, सिर पर हिजाब तो है लेकिन हाथ में सिगरेट भी है, खूब सुट्टे भी पेल रही है। दूसरी लड़की को देखिए, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में असाउद्दीन ओवैसी कह रहा था कि शेरनी है। मैंने कल भी सवाल किया था, शेरनी तो कपड़े भी नहीं पहनती, बिकनी भी नहीं पहनती, फिर शेरनी को हिजाब पहनाने की आवश्यकता क्या है भाई? शेरनी को स्कूल में, कॉलेज में शेरनी की तरह भेजो ना, पता लग जाएगा उसी दिन। उस दिन तो बिकनी तलक का भी सवाल नहीं है शेरनी के आगे। तो फिर दूसरा एक और फोटो देखिए, हर जगह पर यह लड़की बिना हिजाब के बैठी हुई है, हर जगह पर, लेकिन
स्कूल का प्रोपेगेंडा आते ही सिर पर हिजाब आ जाता है। यही वो लड़कियां हैं जो 2021 तक बिना किसी हिजाब की ना किसी बुर्के के स्कूल में जाती थी, लेकिन आज क्योंकि प्रोपेगेंडा है, आज क्योंकि कुछ सांसद प्राइवेट बिल यूसीसी का ले आए हैं, इसलिए इनके अंदर का इस्लाम तुरंत ही जाग गया। अब आप देखिए कि इस पूरे के पूरे मोमेंट की जो लड़कियां जो हीरोइन बन रखी हैं, उनका असल चेहरा क्या है, उनकी असलियत क्या है। अब सबसे बड़ी चीज कि यहां पर कहा जा रहा था कि ये तो चॉइस है, लड़कियों की चॉइस है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कुरान की जिस आयत को हाई कोर्ट में रखा गया है, वहां पर कहा गया है कि यह मुस्लिम महिलाओं के ऊपर मैंडेटरी है, जबरदस्ती है, थोपा हुआ है। और किसके द्वारा? मुस्लिम पुरुषों के द्वारा थोपा हुआ है जबरदस्ती करके। और ये कह रहे हैं कि ये तो चॉइस है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मोमिनों से कि लड़कियों की, खास करके मुस्लिम लड़कियों की चॉइस पर क्या आप इतना संज्ञान लेते हैं? क्या आप उनको इतनी स्वतंत्रता देते हैं? एक मुस्लिम लड़की मस्जिद में भी जाना चाहती, क्या आपने आज तक उनको मस्जिद में घुसने की स्वतंत्रता दी? क्या यह मैटर ऑफ चॉइस है? एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन उस मुस्लिम लड़की को और उस लड़के को भी, हिंदू लड़के को भी आप कत्ल कर देते हो। क्या यहां पर मैटर ऑफ चॉइस नहीं था? एक मुस्लिम लड़की यह भी चाहती है कि उसका पति यदि उसको परेशान करे तो वो उसको खुद से तलाक दे सके। क्या वहां पर मैटर ऑफ चॉइस भाड़ में चला जाता है? एक मुस्लिम लड़की यह भी चाहती है कि यदि उसका जिहादी पुरुष 3 तलाक दे भी देता है तो अपनी मर्जी से अपना हलाला करवा सके, लेकिन वो नहीं करवा सकती और उसको भी कारी या काजी बताएगा कि कहां उसको हलाला करवाना और कितने दिन करवाना है, वो तलक वो तय नहीं कर सकती। वहां पर मैटर ऑफ चॉइस कहां चला जाता है? यदि एक मुस्लिम लड़की स्वयं चाहे कि वो बिकनी में घूम ले तो क्या वो घूम सकती है? इन सभी चीजों पर इस्लामिक पुरुषों का पूरा दबाव है, प्रेशर है, और वो महिलाओं को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं और उसी हिसाब से उन्होंने कानून बनाए। और सबसे बड़ी चीज कि वो मुस्लिम महिलाएं जो अपने आप को कहती हैं कि वो स्कूल में, कॉलेज में साइंस पढ़ती हैं, वो भी इस सप्रेशन को, वो इस ऑपरेशन को खुद झेलती हैं, ओन करती हैं और उसमें गर्व महसूस करती हैं। जबकि ईरान के अंदर खुद एक मुस्लिम लड़का अपनी ही बीवी, जो पूर्व में उसकी बहन थी, 12 साल की उम्र में पहले उससे शादी करता है और उसका सिर अलग करके हाथ में टांग करके सड़क पर घूमता है और उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। एक मुस्लिम व्यक्ति यदि अपनी बेटी की हत्या कर देता तो केवल 8 साल की सजा है, लेकिन हिजाब सरकने मात्र से 24 साल की सजा है। कत्ल की सजा से 3 गुनी सजा हिजाब के सरकने की है। और ये महिलाएं सोच रही हैं कि ये हमारा मैटर ऑफ चॉइस है, जबकि ये इस्लामिक पुरुषों के द्वारा महिलाओं को किस प्रकार से जानवरों से भी बदतर तौर से गुलाम बना करके रखा जाए, ये केवल और केवल उसका तरीका है, उसके नाम पर बनाया गया इस्लामिक कानून है। आप जरा सोचिए, उत्तराखंड के सीएम ने कहा था कि फटी हुई जींस नहीं पहननी चाहिए, ना ही लड़कों को ना ही लड़कियों को। आप जरा सोचिए कि उसका विरोध करने वाले, जीन्स का के पहनने पर, उसकी स्वतंत्रता पर बोलने वाले लोगों का विरोध करने वाले आज कह रहे हैं कि उनको हिजाब में ढक करके रहना चाहिए। समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, इसकी आवाज सब उठाते हैं, लेकिन उस समान शिक्षा के मंदिर के अंदर यदि आप अपने बच्चों को मुसलमान बना करके भेजेंगे, धर्म विशेष का बना करके भेजेंगे, तो दूसरों की कोई गलती नहीं कि वो हिंदू बन करके वहां पर आए। और यदि वो हिंदू बन करके आएंगे तो आपका ये सवाल उठाने का कोई हक नहीं बनता कि वो लोग वहां पर हिंदू बन करके आ रहे हैं। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि अनुच्छेद 25 हमें इस बात की स्वतंत्रता देता है कि हम हिजाब पहन करके जाएं। तो हिंदुओं, ये वक्त आ चुका है कि जब अनुच्छेद 25 को पूरी तरीके से बदलने या फिर पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि यह गैर बराबरी नहीं चलेगी।
कोई भी मोमिन, कोई भी मोमिना अपने घर में अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां के साथ जो करना चाहे करे। वो बाद में कहे कि मेरी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में, सड़कों पर इस प्रकार का आतंक नहीं मचने देना चाहिए, क्योंकि ये वही हिजाब है, वही बुर्का है जिसमें कि अक्सर आतंकवादी छिप करके घूमते हैं, जिसमें कि ये आतंकवादियों को घुमाते हैं और जिनके अंदर ये बड़ी बड़ी तस्करियां भी करते हैं। इस प्रकार के जो हिजाब हो या बुर्का हो, खुद इस्लामिक स्टडीज सेंटर्स ने इनको बैन कर दिया है। खुद केरल की सरकार ने इसको प्रतिबंधित किया है, लेकिन मामला जैसे ही कर्नाटक में उछला है, इन लोगों के पेट में दर्द हो गया है। खुद इस्लामिक कंट्रीज इनको बैन करके बैठी हुई हैं, लेकिन कर्नाटक की बात आते ही इनके पेट में दर्द हो गया है। और यह बात नहीं कि यह बात केवल हिजाब पर रुक जाएगी, यह बात हिजाब से शुरू हुई, फिर यह बुर्के पर गई, फिर यह अल्लाहू अकबर पर गई, और उसके बाद में पूरी की पूरी किताब पर जा चुकी है। पूरी किताब का अर्थ होता है यानी कि शरियाई हुकूमत का आगाज, यानी कि इसको एक इस्लामिक देश बनाने का आगाज। हिंदुस्तान मात्र पूरे विश्व में एक अकेला ऐसा देश है जिसने कि इस्लामिक आक्रांताओं को सबसे ज्यादा झेला है, और झेलने के बाद भी हम उनको अपने सिर पर यहां अब भी स्थान देकर के बैठे हुए हैं। भारत का बंटवारा इसी मजहब के स्ट्रगल पर हुआ था कि हम और वो, क्योंकि विपरीत विचारधाराएं हैं, अपना अलग देश लो और निकलो। लेकिन आज फिर से वही स्थितियां और वही परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं। उन्हीं परिस्थितियों में आज फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वड्राइन फिर से सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर से एक बार फिर से इस देश के टुकड़े कराने के लिए वो इन जिहादियों, आतंकवादियों को शह दे रहे हैं। आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि एक मुस्लिम लड़की हजारों हिंदू लड़कों में सुरक्षित है, लेकिन एक अकेला किशन भलवाड़ दो मुसलमानों के बीच में सुरक्षित नहीं है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि जो लड़कियां आज हिजाब का प्रोपेगेंडा चला रही हैं, वो कल तक कैसे घूमती थी। हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि हिजाब के अंदर उनके क्या क्या कारनामे और धंधे चलते हैं। हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि यह देश धर्म के नाम पर इसका बंटवारा हुआ था, और धर्म के नाम पर हुए बंटवारे के बावजूद इनके पूर्वज इसलिए पाकिस्तान नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें धर्म से प्यारा, अपने मजहब इस्लाम से प्यारा यह देश है। और आज इस देश के कानून को न मान करके वो सीधे अपने हिजाब और अपनी किताब की मांग अगर कर रहे हैं, तो इनसे बड़ा नमक हराम, इनसे बड़ा गद्दार और इस देश को खोखले करने वाली दीमक कौम कोई भी नहीं हो सकती है। इसलिए आज के युवाओं को यह बात समझनी पड़ेगी कि आज अगर आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, अगर आज आपने इन शेरों का साथ नहीं दिया, अगर आज आपने इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया और इनकी आवाज बनकर के हर भाषा में पूरे भारतवर्ष में नहीं उठे, तो कल सब अकेले अकेले मारे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से डायरेक्ट एक्शन डे में भारत में बैठे हुए मुसलमानों की शह पर मोहम्मद अली जिन्ना के निशाने पर हिंदुओं का कत्ले आम हुआ था, जिस प्रकार से 1947 में हिंदुओं का कत्ले आम हुआ था, और केवल एक ही बात के इशारे पर, और वो थी आसमानी किताब, किताबे हवा हवाई। वो किताबे हवा हवाई आज भी है, उसमें कोई ज़ेरो ज़बर तक का फर्क नहीं आया। उस समय पर इनकी तादाद कम थी, आज लगभग उतनी ही हो चुकी है। अब वक्त आ चुका है कि आपके भीतर का सावरकर, आपके भीतर का दयानंद, आपके भीतर का राम प्रसाद जागना चाहिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो सबके साथ में शेयर अवश्य करें, और सनातन हाट से अपना जो भूला बिसरा इतिहास है उसको आज ही खरीदें, आज ही पढ़ें, क्योंकि बाहुबल के साथ मानसिक बल, बौद्धिक बल होना भी अत्यंत आवश्यक है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।